वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या सर्विंग लेक्चर्स के बारे में। एंड सर्विंग लेक्चर्स में हम क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में, मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्विंग। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे टैक्योमेट्रिक सर्विंग की कौन कौन सी हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ करते, तो ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किया था, सर्विंग टॉपिक में हमने क्या देखे थे कि इसकी थ्योरी क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता। तो थ्योरी ऑफ टैकोमीटर, हमने किन पॉइंट्स के बारे में बात की थी। थ्योरी ऑफ टैकोमीटर, थ्योरी ऑफ टैकोमीटर। तो हमने थ्योरी ऑफ टैकोमीटर टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे और इसमें हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड को कंसिडर किया था और ट्राइपॉड स्टैंड में हमने डंपी लेवल को फिक्स किया एंड डंपी लेवल में हम एक आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ किस पर्पज़ से किया जाता है, हमने क्या देखा था कि ट्राइपॉड स्टैंड से लेके ऑब्जेक्टिव ग्लास तक की जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल डी के नाम से हमने रिप्रेजेंट किया था। जैसे कि U है, V है एंड S3 S1, ये हमने थ्योरी ऑफ टैकोमीटर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। तो जो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल कर आती है वो S = S3 - S1। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लेंस फार्मूला के बारे में बात किए थे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। ये क्या होता है, लेंस फार्मूला। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे वो क्या आती है, U = f एंड 1 + S/I, ऐसा कुछ हमने फॉर्मूले प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। फिर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या देखा था, यहाँ पे D = KS + C। तो K किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर SSC JEE और सब इंजीनियर में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं कि D = KS + क्या होता है C। तो K किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K = कितना आ जाएगा यहाँ पे, F/I। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट F/I और K = क्या आ जाएगा, 100। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिटिव कांस्टेंट के लिए। तो एडिटिव कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एडिटिव कांस्टेंट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C। तो C = क्या आ जाएगा यहाँ पे, F + D और C = क्या आ जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कि कैपिटल D = KS + C एंड K इज़ द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो K = F/I, K = 100। नेक्स्ट एडिटिव कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। तो C = क्या होता है, F + D एंड C = कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किए थे कि जो टेलीस्कोप को फिट किया जाता है एक एनालिटिक लेंस के साथ हम फिक्स करते हैं, जिसको एनालिटिक टैकोमीटर्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो एनालिटिक लेंस है इसको कैसे प्रोवाइडेड किया जाता है, तो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के साथ हम इसको प्रोवाइडेड करते हैं। तो ये सारी ही डेफिनेशंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। और टैक्योमीटर जो हम यहाँ पे टैक्योमीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो टैकोमीटर की हमने डेफिनेशंस के बारे में समझे थे कि टैकोमीटर की क्या डेफिनेशंस होती है। देन हमने यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में बात की थी कि रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ हाईवे एंड रेलवे के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ करती हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए टैकोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस की थी कि कंटूर मैप एंड प्लान को प्रिपेयर करने के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ करती हैं। तो टैकोमीटर की डेफिनेशंस, यूजेस एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, थ्योरी ऑफ टैकोमीटर। अब आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के लिए कौन कौन सी मैथड्स का यूज़ किया जाता है। तो हम इसकी मैथड्स के लिए बात कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ टैकोमीटर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेथड्स ऑफ टैकोमीटर के लिए फर्स्ट इज़ द फिक्स्ड हेयर मेथड को स्टीडिया मेथड बोला जाता है। फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड को ही क्या बोला जाता है, स्टीडिया मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीडिया मेथड, इसी को ही क्या बोला जाता है, स्टीडिया मेथड। तो फिक्स्ड हेयर मेथड में हम क्या करेंगे, इस तरीके से ट्राइपॉड स्टैंड में एक हम यहाँ पे टैकोमीटर को फिक्स करेंगे एंड कुछ हम यहाँ पे जो भी हम इंटरसेप्ट या स्टाफ का यूज़ करेंगे डिस्टेंस में हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके मेजरमेंट्स लेंगे। तो फर्स्ट मेथड्स कौन सी यूज़ करते हैं, अगर हमें टैक्योमेट्रिक सर्विंग करना है तो फर्स्ट हम यहाँ पे फिक्स्ड हेयर मेथड और इसी को ही स्टीडिया मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट
मूवेबल हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड, और मूवेबल हेयर मेथड्स को ही क्या बोला जाता है, सब्सटेंस मेथड। मूवेबल हेयर मेथड को ही सब्सटेंस मेथड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेंजेंशियल मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड को स्टीडिया मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड को ही सब्सटेंस मेथड बोला जाता है। एंड जो थर्ड मेथड यूज़ करते हैं इसको टेंजेंशियल मेथड बोला जाता है। थर्ड मेथड इज़ द टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल मेथड, थर्ड इज़ द टेंजेंशियल मेथड। तो ये तीन मेथड है जिसको हम यहाँ पे सर्वेइंग में यूज़ करते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड, स्टीडिया मेथड, मूवेबल हेयर मेथड, सब्सटेंस मेथड एंड टेंजेंशियल मेथड थर्ड। अब हम यहाँ पे फिक्स्ड हेयर मेथड और स्टीडिया मेथड्स के लिए बात करेंगे। कौन सी मेथड होगी, फर्स्ट इज़ द स्टीडिया मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, फर्स्ट इज़ द फिक्स्ड हेयर मेथड, और फिक्स्ड हेयर मेथड को ही क्या बोला जाता है, स्टीडिया मेथड, स्टीडिया मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिक्स्ड हेयर मेथड और स्टीडिया मेथड की डेफिनेशन समझेंगे। तो फिक्स्ड हेयर मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वे स्टीडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड। तो हम जो भी स्टीडिया हेयर्स रहते हैं इसको क्या करेंगे, फिक्स्ड। तो इन दिस मेथड ऑफ सर्वे स्टीडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड। In this method of survey, in this method of tachymetric survey, tachymetric survey, स्टीडिया हेयर, जो भी हम स्टीडिया हेयर्स का यूज़ करेंगे, हेयर्स आर स्टीडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड, स्टीडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड और कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, और कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। तो स्टीडिया मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इन दिस मेथड ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वे स्टीडिया हेयर आर एट फिक्स्ड, स्टीडिया हेयर्स को हम फिक्स्ड करेंगे और कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट, कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किए, कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। नेक्स्ट, हेयर इन प्लेस ऑफ लेबलिंग स्टाफ, हेयर इन प्लेस ऑफ in place of labeling staff, here in place of labeling staff स्टीडिया रॉड इज़ यूज्ड। तो इसमें स्टीडिया रॉड का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे स्टीडिया मेथड्स के लिए बात करें तो हमने क्या किया, स्टीडिया हेयर्स का यूज़ किया। तो स्टीडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड और कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इन प्लेस ऑफ लेबलिंग स्टाफ स्टीडिया रॉड इज़ यूज्ड, स्टीडिया रॉड is used। तो स्टीडिया रॉड इज यूज्ड 5 मीटर लॉन्ग लार्ज स्टाफ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग लार्ज स्टाफ, 5 मीटर लॉन्ग लार्ज स्टाफ। ठीक है, तो हमने सेकंड पॉइंट के बारे में क्या डिस्कस किए कि हेयर इन प्लेस ऑफ लेबलिंग स्टाफ स्टीडिया रॉड इज़ यूज्ड। इसमें किसका यूज़ किया गया है, स्टीडिया रॉड का हमने यूज़ किया, और वो भी इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 मीटर लॉन्ग लार्ज स्टाफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, स्टाफ कैप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर। तो जो भी स्टाफ है, स्टाफ कैप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर। तो स्टाफ कैप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर एट डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो डिफरेंट डिस्टेंस में जो भी टैकोमीटर है इसको हमने स्टाफ के इन फ्रंट में प्लेस किया, इज सीन, डिफरेंट डिस्टेंस इज सीन। एंड जो भी हम यहाँ पे स्टाफ का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या देखा कि जो भी हम यहाँ पे टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के लिए बात करेंगे तो टैकोमीटर सर्वे स्टीडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड और कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इन प्लेस ऑफ लेबलिंग स्टाफ स्टीडिया रॉड हम कितनी यूज़ करते हैं, 5 मीटर लॉन्ग लार्ज स्टाफ के लिए। नेक्स्ट, जो भी हम यहाँ पे स्टाफ को फिक्स करेंगे टैकोमीटर के इन फ्रंट में एट डिफरेंट डिस्टेंस इज सीन एंड स्टाफ इंटरसेप्ट इज नोटेड, intercept, staff intercept is noted, staff intercept is noted down by the help of
by the help of top and bottom reading, by the help of top and bottom reading, top and bottom reading। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम रीडिंग को हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट, एज द स्टाफ गोस अवे, स्टाफ goes away, as the staff goes away from the instrument, the staff intercept value increases, the staff intercept value increases, staff intercept value increases। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि फिक्स्ड ईयर मेथड और स्टेडिया मेथड में कौन कौन से पॉइंट्स में आपको ध्यान देखना कि जो टैकोमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं, टैक्योमेट्रिक सर्वे, स्टेडिया हेयर्स आर एट फिक्स्ड और कांस्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हेयर इन प्लेस ऑफ लेबलिंग स्टाफ, जो भी हम यहाँ पे लेबलिंग स्टाफ का यूज़ कर रहे हैं तो स्टेडिया रॉड का हम यूज़ करेंगे, वो भी किस में, 5 मीटर लॉन्ग लार्ज स्टाफ में। नेक्स्ट, स्टाफ कैप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर, तो टैकोमीटर के इन फ्रंट में हम यहाँ पे स्टाफ को कैप्ट करेंगे। एट डिफरेंट डिस्टेंस इज सीन एंड स्टाफ इंटरसेप्ट इज नोटेड डाउन बाय द हेल्प ऑफ टॉप एंड बॉटम रीडिंग। नेक्स्ट, एज द स्टाफ गोज अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट द स्टाफ इंटरसेप्ट वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एक हम यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड को हमने फिक्स किया, दिस इज़ द ट्राइपॉड स्टैंड, एंड ट्राइपॉड स्टैंड में हम फिक्स करेंगे किसको, टैकोमीटर को। ये क्या हो गया हमारे पास, एक टैकोमीटर। ठीक है, इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पे एक ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लेवल सरफेस, और इस तरीके से कुछ यहाँ पे रेस क्या होगी, ये। ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारे पास, S1, दिस इज़ द S2 और दिस इज़ द S3, और ये डिस्टेंस हो गई क्या, S3। तो ये हमने यहाँ पे मेथड्स ऑफ टैकोमीटर के लिए यूज़ किए। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, D1 डिस्टेंस, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये क्या आ जाएगी यहाँ पे D2 डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, D3, D1, D2 और D3 डिस्टेंस। नेक्स्ट, हेयर स्टेडिया इंटरवल, तो स्टेडिया इंटरवल को किससे डिनोट किया जाता है, हेयर स्टेडिया इंटरवल को डिनोट किया जाता है किससे, I से। इस स्टेडिया इंटरवल इज फिक्स्ड, तो स्टेडिया इंटरवल को किससे डिनोट किया जाता है, I से, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन means distance between horizontal wires is constant, नेक्स्ट D इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल D इक्वल टू KS प्लस C, तो K हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, और C क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट, एज अगर S इंक्रीज होगा तो D भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने कुछ वैल्यूज़ थी जिनके बारे में डिस्कस किया कि हेयर स्टेडिया इंटरवल को डिनोट किया जाता है I से, एंड मीन्स डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल वायर्स इज कांस्टेंट। तो D इक्वल टू KS प्लस C, तो K क्या है, फिक्स्ड है, और C भी क्या है, फिक्स्ड है। तो S की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो D की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये मेथड थी जिसमें हमने फिक्स्ड हेयर मेथड और स्टेडिया मेथड के बारे में डिस्कस किया। अगर हमें टैक्योमेट्रिक सर्वे करना है तो हम 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं। फिक्स्ड हेयर मेथड को ही स्टेडिया मेथड बोला जाता है, मूवेबल हेयर मेथड को सब्सटेंस मेथड, एंड जो थर्ड मेथड का यूज़ करते हैं उसको टेंजेंशियल मेथड्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि फिक्स्ड हेयर मेथड्स को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें स्टेडिया हेयर्स को हम फिक्स करते हैं, ये सारे ही क्या है, स्टेडिया हेयर्स कांस्टेंट डिस्टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या, लेबलिंग स्टाफ को क्या प्लेस किया, स्टेडिया रॉड का यूज़ किया, जो 5 मीटर की स्टेडिया रॉड होती है। नेक्स्ट, टैकोमीटर के इन फ्रंट में हम यहाँ पे स्टाफ को फिक्स करेंगे, और वो भी डिफरेंट डिस्टेंस, और डिफरेंट डिस्टेंस क्या होगी, S1, S2 और S3। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि
जो भी स्टाफ इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे नोटेड डाउन करेंगे, टॉप और बॉटम में जो भी रीडिंग्स आएगी, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे स्टाफ का यूज़ कर रहे हैं इनमें क्या रहती है, रीडिंग्स लिखी रहती है और इन रीडिंग्स को ही हमें क्या करना होता है, नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, एज द स्टाफ गोस अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा स्टाफ है, जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, तो स्टाफ इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ हैं ये क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हमने क्या देखा, जो भी स्टीडिया इंटरवल है इसको डिनोट किया जाता है आई से, इसको हम फिक्स्ड करेंगे, मींस जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वायर्स इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट, और जो इक्वेशंस बनती है डिस्टेंस इक्वल टू के एस प्लस सी, तो के किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, के इक्वल टू एफ अपॉन आई, और के की वैल्यू क्या होती है 100, सी डिनोट करता है एडिटिव कांस्टेंट को, और एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है एफ प्लस डी, एंड सी इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड के लिए बात करेंगे, मूवेबल हेयर मेथड, और जो मूवेबल हेयर मेथड है इसी को ही क्या बोला जाता है, सब्सटेंस मेथड। तो अब हम यहाँ पे मूवेबल हेयर मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मूवेबल हेयर मेथड। सेकंड इज द मूवेबल हेयर मेथड। और मूवेबल हेयर मेथड को ही क्या बोला जाता है, सब्सटेंस मेथड। सब्सटेंस मेथड, तो ये क्या है हमारे पास, मूवेबल हेयर मेथड को ही क्या बोला जाता है, सब्सटेंस मेथड इसको बोला जाता है। तो इन दिस मेथड स्टाफ आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर। तो जो मूवेबल हेयर मेथड होती है सब्सटेंस मेथड होती, अब हम यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो भी हम यहाँ पे स्टाफ का यूज़ करेंगे इसको टैकोमीटर के इन फ्रंट में हम कैप्ट करेंगे। तो इन दिस मेथड स्टाफ आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर, ठीक है। तो टैकोमीटर के इन फ्रंट में हम स्टाफ को कैप्ट करेंगे एट डिफरेंट डिस्टेंस, स्टाफ आर कैप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर एट डिफरेंट डिस्टेंस, बट इंटरसेप्ट इज फिक्स्ड, और जो भी इंटरसेप्ट है उसको हम फिक्स्ड करेंगे, एंड स्टीडिया इंटरवल इज चेंज, एंड स्टीडिया इंटरवल इज चेंज। तो हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में क्या डिस्कस किया, मूवेबल हेयर मेथड को ही सब्सटेंस मेथड बोला जाता है कि स्टाफ आर कैप्ट इन फ्रंट ऑफ टैकोमीटर, एट डिफरेंट डिस्टेंस, बट इंटरसेप्ट इज फिक्स्ड एंड स्टीडिया इंटरवल इज चेंज, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने डिस्कस किए कि स्टीडिया इंटरवल इज चेंज। नेक्स्ट, दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट, ये जो मेथड है ये बहुत क्या है, एक्यूरेट है। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट बट इंक्लाइंड साइड कैन नॉट बी टेकन, तो हमने मूवेबल हेयर मेथड में डिस्कस किए कि दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट बट इंक्लाइंड साइड कैन नॉट बी टेकन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखेंगे, सब्सटेंस बार इज अ बार रोड ऑफ, जो हम रॉड का यूज़ करेंगे, रॉड ऑफ 3.5 मीटर, तो जो रॉड का यूज़ करेंगे 3.5 मीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, 3.5 मीटर यूज्ड फॉर
मेजरमेंट, यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो 3.5 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। 3.5 मीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस इज अंडुलेटेड टेरेन। डिस्टेंस इज अंडुलेटेड टेरेन, अंडुलेटेड डिस्टेंस इज, जो भी हम डिस्टेंस आएगी अंडुलेटेड टेरेन एंड जनरली प्रिफर्ड फॉर शॉर्ट मेजरमेंट, जनरली प्रिफर्ड फॉर शॉर्ट मेजरमेंट। इसको जनरली किसके लिए प्रिफर्ड किया जाता है? शॉर्ट मेजरमेंट के लिए, जनरली प्रिफर्ड फॉर शॉर्ट मेजरमेंट अप टू 200 मीटर, और वो भी कितना? अप टू 200 मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये एक हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड को यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये हो गई क्या? ट्राइपॉड स्टैंड। दिस इज द, ये हमने स्टाफ, S1, S2 और S3 डिस्टेंस। ये हमारा लेवल ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेयर, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S इज फिक्स्ड, तो D इक्वल टू KS प्लस C। तो K क्या फिक्स्ड? K यहाँ पे क्या करेगा? वेरिएबल। S क्या है? फिक्स्ड है, और C क्या है? फिक्स्ड है। तो D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। एज I क्या हो रहा है? कम होगा, तो D क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये मेथड्स थी जो हमने मूवेबल हेयर मेथड एंड सब्सटेंस मेथड के लिए बात की है। तो आज की इस क्लास में हमने फर्स्ट कौन सी मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे? फिक्स्ड हेयर मेथड, फर्स्ट फिक्स्ड हेयर मेथड, और फिक्स्ड हेयर मेथड को ही क्या बोला जाता है? स्टेडिया मेथड, स्टेडिया मेथड। नेक्स्ट हमने कौन सी मेथड्स के बारे में बात की? मूवेबल हेयर मेथड, और मूवेबल हेयर को ही क्या बोला जाता है? सब्सटेंस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंशियल मेथड और बची हुई है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के इस क्लास में जो भी हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, आपको इसका क्या है? रिवीजन करना है। मोर देन आपको 2 to 3 टाइम्स जितना आप रिवीजन करोगे, चीज़ों को बार बार रिकॉल्स करोगे, तो आप भूलोगे नहीं। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग को करना है एंड टेस्ट लगाना है। थैंक यू।